मॉर्निंग सुबह के 6:30 बज रहे हैं। फिलहाल ये माहौल है। मैं तो अपने रूम से आ गया हूँ बाहर देखने के लिए किस प्रकार माहौल है और कौन कौन सी चिड़ियाएँ हैं। तो मैं रूम पे था तो मुझे आवाज़ आ रही थी काफ़ी चिड़ियाओं की। अभी टेरेस पे चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रात को बारिश हुई हो। पता नहीं ये बारिश है क्या है, ओस है, ये सब गीले हो रखे हैं बिल्कुल रिफ्रेश। वाह, अगर यही नवंबर दिसंबर होता, ये फरवरी होती, अप्रैल होता, पूरे ग्लेशियर दिख रहे होते इस टाइम। धीरे धीरे सनराइज, लेकिन अभी नहीं दिखेगा क्योंकि मॉनसून चल रहा है। पूरा फॉग आए हुए हैं पहाड़ पे, दूर से दूर तक फॉग ही फॉग है। और आज अभी फिलहाल मौसम क्लियर है, यानी कि बारिश ही हुई है। चिड़िया जो बोल रही है वो मेन गेट की तरफ ज़्यादा बोल रही हैं क्योंकि वहाँ पे घना जंगल है, यहाँ से थोड़ा दूर। तो अभी मैं रिसेप्शन पे आ गया हूँ और सुबह 6:30 बजे के करीब यहाँ का माहौल देख लेते हैं। तो ये जो वैगनआर देख रहे हैं आप, ये भी हमारे साथ साथ आई थी यहाँ पर प्रॉपर्टी पे। मेरे ख्याल से इनको डायरेक्ट आए हैं ये, क्योंकि अवेलेबल होगा तो इन्होंने आके डायरेक्ट चेक इन कर लिया है। किस्मत अच्छी थी। और मैंने बोला था ना, कार के पास इस तरफ मेन गेट पर काफ़ी सारी चिड़ियाएँ हैं। चलो इस गेट से बाहर चलता हूँ मैं। मुझे बोलना नहीं है ज़्यादा। अभी हमारे TRH का मेन गेट बंद है, अभी किसी ने खोला नहीं है। और उस तरफ इनका कोई पंप हाउस वगैरह, पूरी वाटर सप्लाई वहाँ पर है। पेड़ों से पानी इतनी तेज गिर रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई हो, डर लग रहा है। एक अलग तरह का कबूतर दिखाई दिया है, ये डव है। मेरी तरफ ही आ रहा है चल चल के, उसको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। नीचे चला गया। ये शायद बहुत सबसे छोटी चिड़िया है जो बोल रही है। हमारे TRH से जो आगे रास्ता जा रहा है यही 0 पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। फिलहाल कोई नहीं उठा, आज सब सो रहे हैं क्योंकि सबको पता है मॉनसून है, सुबह उठ के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो ट्रू नेचर लवर है वो शायद उठ के 0 पॉइंट की तरफ ट्रैक करने चले गए होंगे, क्योंकि यही टाइम है सबसे ज़्यादा चिड़ियाएँ दिखती हैं। यही रास्ता पूरा 11-12-13 किलोमीटर तक मेन गेट तक जा रहा है और सबसे बेस्ट माय फेवरेट रास्ता है। बहुत बढ़िया रास्ता है, मज़ा आ गया। रिच पे चलता है, टॉप पे चलता है। और यहीं से 5-6 किलोमीटर पीछे की तरफ एक सिम्बा कैफे है और शिव जी का टेम्पल। चलिए अब मैं चलता हूँ वापस यहाँ से। ये कार भी रात नहीं थी, ये भी आई है रात, UP 93। यहाँ पे अपनी 2 बाल्टी आ चुकी हैं गर्म पानी की। फ़िलहाल 2 ही मंगाई है, 2 लोग सो रहे हैं, वो बाद में यूज़ करेंगे। तो देखता हूँ कितना गर्म पानी है। इनफ है, काफ़ी गर्म पानी है। तो भैया ने बोला था विंडो खोल दो, विंडो से इन्होंने मुझे पकड़ा दिया है। तो फिलहाल तो एक गुरुजी उठ चुके हैं, वो नहाएंगे, एक से मैं नहा लेता हूँ। और बाथरूम जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाथरूम है और उस तरफ तो वेस्टर्न टॉयलेट है और इस तरफ नहाने का है। यहाँ पे
नहाते हैं अभी। तो 8:23 हो चुके हैं और फिलहाल जो यहाँ से व्यू आ रहा था टेरेस से, अभी कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल फॉग ही आ गया है, पास वाले पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं फिलहाल ये स्थिति यहाँ पे। और अपना ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है। देखो मॉर्निंग होगी, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ ये कितना प्यारा लेपर्ड का बच्चा, इसका फ़ोटो। यहाँ पर जब स्नो पड़ती है तो इस तरह का दिखता है। ये डरमा वैली का लगाया हुआ है, बाकी नंदा देवी वगैरह के फ़ोटो लगाए हुए हैं। ये ऊपर की तरफ 2 रूम है एग्जीक्यूटिव वाले, नीचे की तरफ भी 2 रूम है डिलक्स वाले जो उससे लो कैटेगरी होती है, फिर लास्ट में 4 बेडरूम है। फिलहाल चलते हैं डाइनिंग हॉल में, ब्रेकफास्ट देखते हैं। ये फ़ोटो मुझे यहाँ का बहुत प्यारा लगा, बिनसार अल्मोड़ा का। इस तरह का फोग रहता है यहाँ पे। और ये लेपर्ड मैंने आपको दिखाई दिया था। बाकी ये सारी फ़ोटो हैं उत्तराखंड का फूलदेही त्यौहार का डाक टिकट है। ये डाक टिकट है सब अलग अलग चीज़ों के। ये कुमाऊनी बारात जा रही है। धूप आ गई। कहाँ से आ रही है ये धूप? यहाँ से सूरज निकला, थोड़ा सा हल्का सा सूरज निकला। तो ये वुड पैकर है और ये उत्तराखंड हिमालय यहाँ से क्या क्या दिखता है। त्रिशूल, नंदा देवी, नंदघाट और इस तरफ राजंबा, पंचचोली के ग्रुप दिखते हैं। पिंडर ग्लेशियर दिखता है, हाथी पर्वत दिखता है, माना दिखता है, टोटल दिखता है सब कुछ यहाँ से। रिसेप्शन पे अभी कोई नहीं है। मैं सोचा था इनको बता दूं कि रूम की सफाई कर देंगे जब तक हम रूम में हैं। तो अभी लगाया नहीं इन्होंने, लगा दिया भैया? अभी नहीं लगाया? अच्छा अभी लगा रहे हो। इसमें ये क्या है? दही? हाँ। इसमें पराठे आलू के? ये तो रिफाइंड से बनाते होंगे ना? वो बाकी खा लिए। इसमें ऑमलेट आएगा। अच्छा इसमें ऑमलेट आएगा बस। इसमें क्या रखा है? बटर और जैम, और यहाँ पे टोस्ट रखे हुए हैं। तो भाई ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट, पोहा वगैरह। यही ऑप्शन है फ़िलहाल यहाँ पे। छोटू आया हुआ है यहाँ पे है। ये जो मैं अभी मैप दिखा रहा था उत्तराखंड, यहाँ से जो टेरेस है वहाँ से क्या क्या पर्वत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी ये बड़े वाला फ़ोटो लगाया हुआ है। तो सब आ चुके हैं भाई नाश्ता करने। चलो आ जाओ सतेंद्र भाई, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहा लियो? यस। चलो बढ़िया है। अच्छे से। ये कॉर्नर कितना प्यारा है, यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे चाय भी है और इस तरह से इसको दबा के तो हम तो तीनों बहुत तेज़ हैं, हमेशा से ही नहा भी जल्दी लेते हैं, खाना भी जल्दी ले आते हैं। तो एक बंदे हमारे साथ हैं सत्येंद्र भाई, वो थोड़ा लेट रहते हैं, तो वो ला रहे हैं धीरे धीरे अपना नाश्ता, जब तक हम अपना चालू करते हैं। ये अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई। इसमें से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सभी ले आया हूँ। आमलेट से लेके एक पराठा, पोहा, दही, जैम, बटर और चाय। मक्खी, अरे मच्छर, यहाँ मक्खी नहीं होती भाई, ये मच्छर होते हैं। देखो कैसे खा रहा है मेरा खाना, उड़ाओ इसको। अच्छा अक्टूबर से मार्च तक सबसे ज़्यादा आते हैं ना यहाँ पे? ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ना रिसेप्शन में एक वो भी लिखा हुआ है गाइड, राम सिंह कोई बर्ड वाइल्ड लाइफ गाइड है, जो मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से 500 रुपये चार्ज करते होंगे ना भैया? और इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। दिखा देता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ। जो राम सिंह जी हैं उनका नंबर ये है, तो आप कभी आए तो वो कर सकते हैं। और दिन में, अरे वाह, यहाँ पे ये स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे ना द नेम ऑफ बर्ड एंड एनिमल फाउंड इन बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गुलदार, काला भालू, गुरल, सिराओ, जंगली सुअर, चित्रोल, बंदर, लंगूर, खरगोश, सेही, गीदड़, सेही और जंगली बिल्ली, गिलहरी, ये सब मिलती है। उड़ने वाली गिलहरी जो कलर वाली होती है, लाल वाली। पक्षी कौन कौन से हैं? चीर, फीजेंट, खलीज फीजेंट, कोकलाज फीजेंट, काला ईगल, करोल, उल्लू, बाज, काला तीतर, पपीहा, तोता, चकोर, हरियाल,
हरियल, यशमी, बुलबुल, मैना, फागता, गिद्ध, कौवा, सात बहिन, नीलकंठ, गोतीबाई, सिंधु पक्षी, टिस्टा, बिनिया। तो ये सारी बर्ड्स मिलती हैं यहाँ पे। मतलब ये तो बहुत कम नाम है, मेन नाम लिखे हुए हैं इन्होंने। बिनसार वन्यजीव विहार में पाए जाने वाले वनस्पति के नाम। बुरांस है, बेवदार, मतलब पूरा मुझे क्लियर नहीं दिख पा रहा, पर फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चीड़, सुरई, पदम, मेहल, उतीस, आयार, काफल, जलटोल, भीमल, रीठा, तुन, तिमूर, तिमला, दालचीनी, अंगूर, कंठमोड़, काजल, ये पता नहीं कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे भी है किलमोड़ा, और तो ये सारे हैं, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे रजिस्टर है जिसमें से कि मैं देख पा रहा हूँ 8/7 को, फिर 8/8 को 3 गेस्ट आए, फिर 9 को 2 गेस्ट आए, 3 गेस्ट आए। मतलब 9 को तो कहे सैटरडे था तो इसलिए 4-5 गेस्ट फिर भी आ गए हैं, वरना मेरे ख्याल से कभी कभी तो ऐसा होता होगा भैया कि एक भी गेस्ट नहीं आ रहा होगा कई कई दिन तक, है ना। तो गेस्ट हाउस इतनी हाइट पे कि यहाँ पे फोग हमेशा, कल से हम आए, कल से लगातार फोग है, अभी भी इस तरह से तेज़ी से बह रहा है राइट को। तो बस अपनी ये कार है भाई, अब अपना जाएंगे यहाँ से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे पहले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर वापस मंदिर की तरफ जाएंगे और बुरांसवेश्वर महादेव, फिर सिम्बा केफ है सामने, वो देखेंगे। तो शायद अरुण बाहर खड़ा है, इससे पूछ लेते हैं। अरुण नहीं, सतेंद्र भाई खड़े हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं, आ नहीं रहे क्या? सामान ले रहे हैं। हाँ चलो, जब तक मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ इस तरफ, राइट की तरफ देख लेते हैं क्या है, क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। ये वाली है जिसमें हम रुके हुए थे, ये पूरी इस तरह से रो है, मेन इसी में ही रुकते हैं सब। 2 BH, 2 रूम, डबल बेड, 4 बेड, सब कुछ इसमें ही है। सामने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, TRH, ये इनका जनरेटर वगैरह का सिस्टम है। डायलू निच ते पानी निच, पानी नेत प्राणी काछ, ये शायद कुमाऊनी भाषा में लिखा हुआ है। वाओ, दिस इज़ द बेस्ट। यहाँ पे कुछ डस्टबिन है और यहाँ पे लिखा हुआ है वन्य जीव विहार में ध्यान देने योग्य बातें। वन्य जीव विहार में रात्रि भ्रमण ना करें, वन्य जीव भ्रमण करते समय आग ना जलाएं और जलती हुई बीड़ी सिगरेट ना फेंकें, वन्य जीव तथा वन्य जीव को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचाएं, ट्रांजिस्टर तथा टेप रिकॉर्डर ना बजाएं, बिल्कुल भी गाना अलाउ नहीं है। 1 मिनट अभी रुक जाओ। तो थोड़ा सा आगे एक और बोर्ड लगा हुआ है, नियम व्यवस्था अभियान क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का, ये सेम वही है, विस्फोटक वगैरह, गाना बजाना, तरासी, साख, वृक्षों को काटना या कूड़ा फैलाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बहुत घना जंगल है, वहाँ पे एक बैठने के लिए एक वो भी बनी हुई है, चेयर टाइप पत्थर की, और यही रास्ता आगे जा रहा है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। और यहाँ से अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सामने TRH टूरिस्ट रेस्ट हाउस कुमाऊं, सतेंद्र भाई खड़े हैं, और इस तरफ इनका पानी का स्टोरेज है और बिजली बैकअप है, जनरेटर चलता है जो कि 7 से 8 तक। कितना घना जंगल है, बिल्कुल नीचे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा फॉग आया हुआ है। इन्होंने जनरेटर चलाया है, मैंने पूछा भैया से क्यों चलाया इस टाइम, तो बोल रहे हैं कि पानी भर रहे हैं इसलिए थोड़ी देर के लिए चलाया है। पे भी लिखा हुआ है 0.2 किलोमीटर, जहाँ से सनसेट दिखता है, सबसे बेस्ट सनसेट यहाँ से दिखता है, और सनराइज सबसे बेस्ट यहीं से दिखता है। यहाँ पे अभी कुछ जोक दिखी है हमें, और बहुत मोटी मोटी जोक हैं। एक तो ये है, अरुण ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है, और एक ये चल भी रही है, सीइंग वाली है भाई। ये तो खून चूस के आई है किसी का, किसी टूरिस्ट का ही चूसा होगा, वो चला गया यहाँ से। छोटी छोटी भी होती हैं पता है, वो तो दिखती नहीं है, वो तो जब चिपक जाती है तब पता चलता है। हिला के तो देख इसको एक बार। हेलो, अभी जा रहे हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसार, द मोस्ट अवेटेड थिंग, मज़ा आएगा। इसी को शायद डाक बंगला बोलते हैं, और इसी की स्टोरी, जो हॉन्टेड स्टोरी मुझे बताई थी किसी ने, कि डाक बंगले के सामने एक चाय बेचते थे एक बुढ़े आदमी, लेकिन वो देखते हैं वो वहाँ पे हैं या नहीं है। और अभी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का फुल टूर दूंगा आपको। यही है, हाँ यही जा रहा है ऊपर, मैं गेट खोल देता हूँ। ये 0 पॉइंट को जा रहा है, ये 0 पॉइंट को जा रहा है, तो सीधा ही चलो, सीधा जा रहा है।
लोग को नहीं, ये तो बहुत लंबा पैदल ट्रैक जाओगे, है, 0.2 2 किलोमीटर का ट्रैक है जंगल का। तो वहाँ से वहाँ जाने में फायदा नहीं, दूसरा ट्रैक कर लो, इससे अच्छा मंदिर के आसपास घूम लो, क्योंकि यहाँ से कुछ दिखेगा ही नहीं है, तो सनसेट के लिए है ना 0 पॉइंट। अच्छा, हाँ कुछ फॉरेस्ट वालों की चौकियाँ दिख रही हैं यहाँ से। इस बार मुझे सबसे गलत सीट मिल गई कोने में, इस तरफ कुछ नहीं है। क्या फॉरेस्ट है यार, प्रॉपर जंगल है। प्रॉपर जंगल है, प्रॉपर। ये ड्रीम फॉरेस्ट है, ड्रीम फेयरी टेल इन्वायरमेंट। बहुत कम मिलता है ऐसा फॉरेस्ट। और क्या क्या हवा है। ये सामने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसार आ गया है। यहाँ पर तो 3 दुकानें भी हैं। अरे बुड्ढे अंकल की दुकान, चाय की दुकान, चाय की। तो यानी कि वो ठीक था, डाक बंगले के सामने ठीक वो बुड्ढे अंकल की दुकान हुआ करती थी, और अभी बंद है। ये सामने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। हाँ, बस यहीं खड़ी कर लियो, या गेट खोल देता हूँ, रुक जाओ। वाहन पार्किंग बाहर ही है, यहीं रोक दो। तो यहीं रोक दो, बिल्कुल सड़क पे ही, साइड में लगा लो। पहुँच गए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसार सामने, और यहाँ पर कुछ जानवर दिखाई दिए। ये रास्ता जा रहा है नीचे, थोड़ा देख के आता हूँ क्या है। यहाँ था ना कुछ, वो रहा गया। लंगूर है ये, बहुत अनटच फॉरेस्ट वाले लंगूर हैं, बहुत डरते हैं। इवन ये बहुत दूर से देखना चाहते हैं, आराम से दूर से देखना, ये भी नहीं चाहते कि हम इनको देखें। टच करना तो बहुत दूर। ये ऋषिकेश वाले नीलकंठ मार्ग वाले लंगूर नहीं है जो आपके कंधे पे आके बैठ जाएंगे राजेंद्र जी की चाय की दुकान पे। ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैं रियली एक्साइटिंग हूँ, पूछते हैं बाद में कि कहाँ जा रहा है। कार से इससे भी जा सकते हैं। वाह, ये फॉरेस्ट है भाई असली। तो चलिए चलते हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, काश कोई रोके ना, मना ना करे। तो ये जो बिनसार का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसको पहले बिनसार डाक बंगला बोलते थे, जहाँ पे विवेकानंद भी आए थे और रुके थे ड्यूरिंग हिज सेकंड विजिट टू अल्मोड़ा। 1897 में स्टे किया था 3 दिन के लिए। और इस डाक बंगले की बहुत हॉरिबल स्टोरी है, बहुत हॉन्टेड प्लेस भी बोलते हैं इसको। और बोलते थे कि यहाँ पे जो लोग रुके हैं उनको ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे उनकी छाती पे आके कोई बैठा हुआ है, बहुत वजन महसूस होता है। रात को उठे हैं तो कुछ परछाई महसूस हुई है, दिखी है। ठीक इसके सामने कोई चाय वाले अंकल बैठा करते थे, बूढ़े अंकल, जिन्होंने भी कहा है कि हाँ ये थोड़ा हॉन्टेड प्लेस है। हुआ क्या था कि चाय एक वाले, ये दुकान नहीं थी। चाय वाले से मतलब है जो यहाँ पर पेंट्री में जो काम करते हैं, मतलब जो कुक कह सकते हैं, हाँ, मतलब उनसे पूछा था। तो वो क्या सीन था, मतलब एक तो अंग्रेज था, तो वो किसी लोकल लड़की का, लेडीज का रेप करना चाह रहा था। होता क्या है, मतलब कहानियां तो देखो बहुत बन जाती है फिर, क्या अंग्रेज था, फलाना था, कुछ भी था, तो कहानी बहुत बन जाती है। बट जो रियल में है, जो फील कराए लोगों ने, वो है। हाँ, मतलब उसके पीछे की क्या कहानियां है, कई तरह की कहानियां। कोई कहता है अंग्रेज था, वो लड़की को ले आया था, लोकल लड़की को ले आया था, उसने सुसाइड कर लिया था। जो हितेश कोई जी हैं, कहता है कि लेपर्ड ने हमला कर दिया था, तो उसका मतलब वो है, भूत है। तो अलग अलग। मेरी एक सब्सक्राइबर है हितेश जी, वहाँ गुजरात से, और वो स्नेक कैचर भी हैं और वाइल्ड लाइफ लवर भी हैं। बहुत मतलब मैच्योर आदमी है, काफ़ी बड़े हैं, मेरे ख्याल से 55-60 साल के होंगे। और उन्होंने खुद बोला कि उनके दोस्त आए थे यहाँ पे, और वो भी बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों में, लेकिन फाइनली उस दिन के बाद उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया जब उनके साथ खुद हुआ। चलिए चलते हैं वन विश्राम भवन में, क्या बेहतरीन रास्ता है।